आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की मोस्ट एपिक बैटल के बारे में, जो कि है अपर मून वर्सेस सैनमी, ग्योमी, म्यूचिरो एंड गेनिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुजान वर्सेस अल आसिरा बैटल इतनी इंटेंस एंड मज़ेदार नहीं थी जितनी कि ये वाली है। सो बी केयरफुल अबाउट स्पॉयलर्स, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ स्पॉयलर होने वाला है। सो वॉच इट विद योर ओन रिस्क। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, सारे आसिराज इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं एंड ग्योमी एंड म्यूचिरो साथ में होते हैं। बट एज वी नो, कासल का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इस वजह से म्यूचिरो ग्योमी से अलग हो जाता है। एंड आफ्टर दैट म्यूचिरो का सामना होता है परमून 1 से। और हाँ, कोकोशिबो म्यूचिरो का एंसिस्टर है। म्यूचिरो कोकोशिबो पे कंसेक्यूटिवली 2 अटैक्स करता है, बट कोकोशिबो उन्हें इजीली डोज कर लेता है। कोकोशिबो म्यूचिरो की स्किल से काफ़ी इंप्रेस था और वो कहता है 14 साल की उम्र में तुमने काफ़ी स्किल्स एक्वायर कर ली हैं। फिर इसके बाद कोकोशिबो मून ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके एक ही बार म्यूचिरो का हाथ काट देता है। म्यूचिरो उसकी स्पीड की वजह से रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि एक डीमन कैसे ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ कर सकता है। एंड इसके बाद कोकोशिबो म्यूचिरो की चेस्ट से स्वॉर्ड पियर्स करके पिलर पे टांग देता है। गेनिया ये सब छिपकर देख रहा था। जैसे ही वो फायर करने वाला था, कोकोशिबो उसके पीछे आ जाता है। कोकोशिबो की स्पीड अनबीटेबल थी। वो गेनिया के दोनों हाथ और उसके धड़ को बीच से अलग कर देता है। तभी एकदम से सैनमी आकर गेनिया को बचा लेता है। नाउ इट्स द टाइम एंड 2 डीमन फेस ईच अदर। मैं सैनमी को डीमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैनमी जितना ज़्यादा इंजर्ड होता है वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अनलाइक म्यूचिरो, सैनमी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इन दोनों में काफ़ी घमासान टक्कर होती है। ये फाइट म्यूचिरो की तरह वन साइडेड नहीं थी। इवन काफ़ी चोट लगने के बाद भी सैनमी कंटिन्यूसली कोकोशिबो से फाइट करते जा रहा था। स्टार्टिंग में तो फाइट इक्वल लग रही थी, बट जैसे जैसे कोकोशिबो अपनी ब्रीदिंग फॉर्म अपलिफ्ट करता है, फाइट वन साइडेड होने लगती है। आफ्टर कोकोशिबो 6th फॉर्म ऑफ मून ब्रीदिंग, सैनमी बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूँ, कोकोशिबो के पास 16 फॉर्म्स है मून ब्रीदिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा फॉर्म्स हैं किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल से, इवन सन ब्रीदिंग से। इस पॉइंट ऑफ टाइम में सैनमी की बॉडी पर बहुत ज़्यादा कट्स लगे हुए हैं। वो पूरी तरह से खून में लथपथ है। सैनमी का ब्लड एक रेयर ब्लड है जो कि डीमंस को ड्रंक कर देता है। सैनमी बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ फिर से कोकोशिबो पर वार करता है। इन दोनों की फाइट अनदर लेवल पर चल रही थी, बट इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी सैनमी कोकोशिबो को एक सिंगल स्क्रैच नहीं दे पाता है। सैनमी की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आकर गिर जाएंगे। तभी स्टोन आसिरा ग्योमी की एंट्री होती है। ग्योमी सैनमी को स्टिचेस लगाने को कहता है। सो फाइनली वो टाइम आ गया है जब होगा स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट आसिरा। कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू ग्योमी की बॉडी को देखता है। उसने इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर पिछले 300 सालों से नहीं देखा था। ग्योमी कोकोशिबो पर वार करता है। कोकोशिबो उसकी वेपन की चेन को तोड़ने की ट्राई करता है, बट वो चेन, कुल्हाड़ी और स्पाइक्स वाला गोला सब चीज़ें प्योर आयरन की बनी हुई थी। इतना प्योर आयरन जो कि सेनगोकू एरा में भी नहीं होता था। ग्योमी के लगातार हमलों से कोकोशिबो के बाल कट जाते हैं, इवन उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। कोकोशिबो ग्योमी की स्ट्रेंथ से शॉक था। उसने नहीं सोचा था कोई डीमन स्लेयर उसकी टक्कर ले पाएगा। बट इवन आफ्टर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ग्योमी उसके सर तक पहुंचने में असफल था। वो फाइनली अपने मार्क को अनलीज कर लेता है, जो कि उसने मुजान की बुत्सुजी के लिए बचा कर रखा था। बिकॉज ग्योमी अभी 27 ईयर्स ओल्ड है एंड मार्क अपीयर होने के बाद 25 ईयर्स तक सब मर जाते हैं। तो वो बस अब एक दिन और जिंदा रह सकता है, फिर वो मर जाएगा। एंड एट दिस टाइम म्यूचिरो ने खुद को पिलर से निकाल लिया है, बट उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है एंड वो मरने से पहले कुछ यूजफुल करना चाहता है। फिर इसके बाद कोकोशिबो और ग्योमी के बीच एक फ़नी कन्वर्सेशन होती है, बिकॉज कोकोशिबो को भी पता है ग्योमी अब मार्क की वजह से मर जाएगा। तो कोकोशिबो उसे डीमन बनने का ऑफर देता है और कहता है तुम्हारी सारी टेक्निक्स ख़त्म हो जाएंगी जो तुमने इतने सालों में मास्टर की है, क्या तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होगा? ग्योमी कहता है नहीं। एंड फिर कोकोशिबो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं तुम्हारी टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारी बोरिंग लाइफ की। इस बात से ग्योमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है एक डीमन स्लेयर था जो कि मार्क के बाद भी 25 साल से ज़्यादा सर्वाइव करता है। वो यहाँ पर योरिची की बात कर रहा था ताकि कोकोशिबो की जल जाए, एंड वो होता भी है। अब सैनमी ने स्टिचेस लगा लिए हैं, तो ग्योमी एंड सैनमी दोनों साथ मिलकर कोकोशिबो पर सिंक्रोनाइज अटैक करते हैं। काफ़ी सारे स्ट्राइक्स के बाद भी वो दोनों मिलकर सिर्फ कोकोशिबो का किमोनो फाड़ने में सफल हो पाते हैं। कोकोशिबो की बॉडी पर अभी तक कोई वाइटल डैमेज नहीं था, बट ग्योमी एंड सैनमी पूरी तरह से डैमेज्ड हैं और अपनी लिमिट्स पर आ चुके हैं। सो अब म्यूचिरो खुद को फाइट के लिए प्रिपेयर करके जा रहा होता है। तभी गेनिया उसे कहता है कोकोशिबो के कटे हुए बाल एंड टूटी हुई तलवार मुझे दे दो। गेनिया इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करके हिल हो जाता है। गेनिया बेसिकली एक डीमन ही है, बट ह्यूमन फॉर्म में। अब उसके पास खुद की ब्लड डीमन टेक्निक भी है, बिकॉज उसने कोकोशिबो के बाल एंड स्वॉर्ड्स ऑब्जर्व कर लिए हैं। कोकोशिबो का किमोनो फटने के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता है एंड अपनी कुछ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मून ब्रीदिंग फॉर्म्स का यूज़ करता है, जो कि है 10 से ऊपर वाली फॉर्म्स। इनसे वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। इससे सैनमी की 2 उंगलियां कट जाती हैं, बल्कि उसका पूरा हाथ ही कट जाता अगर ग्योमी उसे प्रोटेक्ट ना करता। बट इन सेकेंड अटैक ग्योमी वाज आल्सो इन ट्रबल, तो सैनमी का मरना तय था। बट तभी म्यूचिरो उसे आकर बचा लेता है
नाउ दिस फाइट इज गेटिंग इंटेंस क्योंकि कोकोशिबो अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहा था, बट अब वो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वो कंटिन्यूसली अपर फॉर्म्स का यूज़ करता है। बेसिकली उसके अटैक्स का कोई जवाब नहीं था। सारे आसिरा बस किसी तरह उसके अटैक्स को सर्वाइव कर रहे थे। उसके नज़दीक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एट दिस मोमेंट मुझे लगा कोकोशिबो इवन मुजान को भी मार सकता है। शायद तभी मुजान ने उसे डिमन बना दिया होगा। ग्योमी सारे अटैक्स को डोज कर रहा था एंड बॉडी का इतना ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करने की वजह से ग्योमी का ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाता है। दिस मीन्स वो भी कोकोशिबो की तरह इंटरनल ऑर्गन्स को फील कर सकता है, अपोनेंट के वीक पॉइंट को ढूंढ सकता है। फिर ग्योमी एक ओपनिंग के थ्रू उस पर वार करता है एंड उसके राइट हैंड को काट देता है। ये फर्स्ट अटैक था जो कोकोशिबो को हिट करता है। अदरवाइज कोकोशिबो सारे अटैक्स को अपने ब्रीदिंग फॉर्म से न्यूट्रलाइज कर देता था। तभी म्यूचरो उसके पेट में तलवार पियर्स कर देता है। कोकोशिबो ग्योमी के अटैक से शॉक था। कोकोशिबो को पता चल चुका है कि ग्योमी भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज़ कर सकता है। कोकोशिबो की हालत तो वैसे ही खराब थी, तभी गेन्या फायर करता है, बट ये बुलेट डिफरेंट थी। इस बुलेट के लगते ही गेन्या अपनी ब्लड डिमन आर्ट का यूज़ करता है और एक ट्री फॉर्म करके कोकोशिबो की मूवमेंट ब्लॉक कर देता है। एट दिस मोमेंट उसे पहली बार लगा कि वो मर सकता है। तभी कोकोशिबो अपनी बॉडी में से बहुत सारी तलवार जनरेट करता है, जिससे कि वो फ्री हो जाता है एंड गेन्या का सिर आधा कट चुका है और म्यूचरो की बॉडी में भी तलवार है, बट वो स्टिल कोकोशिबो की बॉडी से तलवार नहीं निकालता है। म्यूचरो को भी पता है एट द एंड वो मर जाने वाला है, तो अब गिव अप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड गेन्या के हेड का आधा सर कटा होने के बाद भी वो ब्लड डिमन आर्ट का यूज़ करके उसकी बॉडी को इमोबलाइज कर देता है। और अब कोकोशिबो की बॉडी पर ऑलरेडी तलवार निकली हुई है, तो अब ये भी नहीं कर सकता। ग्योमी एंड सैनमी उसके सर को काटने के लिए उसके सर पर ही वार करते हैं। ग्योमी अपने स्पाइक्स वाला गोला उसके सर पर मारता है एंड सैनमी तलवार से उसके सर को काटने की ट्राई करता है। उसका सर काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली कट ही जाता है, बट स्टिल कोकोशिबो अभी भी नहीं मरा है। सैनमी एंड ग्योमी उस पर अटैक करना जारी रखते हैं। वो उन्हें डॉज कर कर अपने सर को रिजनरेट कर लेता है, बट उसका सर किसी दानव की तरह बहुत भद्दा लग रहा था। वो खुद को सैनमी की स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में देखकर सोचता है, क्या सच में मैं यही बनना चाहता था? इतना अगली, मैं तो योरिची को सरपास करना चाहता था, बट मैं ये क्या बन गया हूँ? इसी दौरान ग्योमी और सैनमी उसके सर को फिर से काट देते हैं एंड आफ्टर दैट उसकी बॉडी डीके होना स्टार्ट कर देती है। अब वो रिजनरेट नहीं होना चाहता। फाइनली अपर मून 1 का अंत होता है। अपर मून 1 इकलौता डिमन था जो कि अभी तक अनडिफीटेड था। मतलब बाकी सब अपर मून्स बदलते रहते हैं। लाइक मरने के बाद मुजान नए डिमंस को प्लेस दे देता है, बट कोकोशिबो स्टार्टिंग से अब तक अपर मून 1 था। उससे पहले कोई अपर मून 1 नहीं था। अपर मून 1 जब वुमेन था तब वो अपने ट्विन ब्रदर योरिची से पावरफुल होना चाहता था। इसी भूख के कारण वो अपनी फैमिली, अपनी ह्यूमैनिटी सब कुछ त्याग देता है, बट स्टिल वो योरिची को सरपास नहीं कर पाता है। सो नाउ म्यूचरो और गेन्या के वुंड वाइटल थे, इसी कारण वो नहीं बच पाते हैं। और सैनमी की कंडीशन भी बहुत ख़राब है एंड आल्सो ग्योमी भी कुछ समय बाद मर जाएगा बिकॉज उसने अपना मार्क अनलीज कर लिया है। तो दैट वाज द एपिक बैटल ऑफ अपर मून 1 कोकोशिबो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अकाजा, डोमा एंड काइगोकू भी मर चुके हैं। सो अब बेसिकली डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी की बारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फन एंड अपडेट्स।